कहाँ हो? वहीं जहाँ हम पहली बार मिले थे। गुम है किसी के प्यार में मोहब्बत महासप्ताह 10 से 18 जून रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। खराब हॉट चॉकलेट नहीं अक्षु रोना नहीं अक्षु फुटबॉल कर फिर चीखें क्यों आ रही है? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ बेटा। मेरे बच्चे को कोई टेंशन दे परेशान करे ये मैं उन्हें नहीं दूंगा। क्या सोच रहे हैं भाई साहब आप? क्या करेंगे? नायरा के जाने के बाद से उसकी जिंदगी जिस ढर्रे पर चल रही है उस ढर्रे को बदलना होगा, कुछ ही दिनों के लिए सही, मगर उसे बच्चों से और बच्चों की जिम्मेदारी से दूर करना होगा। रोना नहीं अक्षु, नहीं रोना अक्षु। पापा भी उनको बहुत मिस करते पर वो उनके बारे में बात नहीं करते। जब मैं जाऊंगा तो वो लोनली हो जाएंगे ना। तू कहाँ जा रहा है? मुझे उनको छोड़ के नहीं जाना। पर क्या पर? रोना नहीं अक्षु। लोधास की स्कूल है वो विनय लोधा, विकास लोधा। जी भाई साहब। खुद तो माँ का फॉर्म भर देते हैं, मंगा लो। क्या हुआ? वो कायरव से बात। हाँ भाई साहब, प्लीज उसे मत जाने दीजिए, वो बहुत अकेला हो जाएगा वहाँ पे। माँ को भगवान ने उससे छीन लिया और अब हम फैमिली को उससे दूर कर रहे हैं अपने बेटे के लिए। आप अपने पोते के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं मनीषी? मैं सिर्फ कार्तिक के ही नहीं, कायरव के बारे में भी सोच रहा हूँ। कार्तिक की ओवर प्रोटेक्टिवनेस की वजह से कायरव कभी भी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा। क्या कायरव मान जाएगा? मैं बात करूंगा उससे, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा उसे कि तुम्हारे पापा, तुम्हारे चाचू, दादू सब कभी ना कभी बोर्डिंग गए हैं। वाओ, बोर्डिंग स्कूल, मुझे भी जाना है। आपको पता है मेरा फ्रेंड रितेश वो भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है ना वंश भैया? लेकिन तूने तो रात को कहा था कि नहीं वंश भैया, वो तो उसकी वेकेशंस थी तो वो आ गया था। मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता पापा, पर दादू को लगता है मैंने किया तो आप। कायरव, आपको पता है बोर्डिंग स्कूल कैसा होता है? मुझे थोड़ा थोड़ा सा पता है, बाकी का आप दोनों बता देना। हम कब जाएंगे दादू? मुझे जल्दी से जाना है। कायरव बेटा, मुझे तो लगा कि हॉस्टल के नाम से आप दादू से नाराज हो जाओगे। I love you दादू, आप ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना। और आप ही मुझे सबसे ज्यादा मिस करोगे ना। कायरव, क्या आप हमें मिस नहीं करोगे? करूंगा, पर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे पास आपको मिस करने का टाइम नहीं होगा ना। रितेश ने ये भी बोला था कि बोर्डिंग स्कूल में हर एक चीज का टाइम फिक्स होता है, तो मुझे वो डिसिप्लिन से करना होगा और फॉलो भी करना होगा ना। ये बोर्डिंग स्कूल की बात क्यों हो रही है? कौन जा रहा है बोर्डिंग स्कूल? हाँ छोड़िए आप। कायरव, क्या हो गया? ये आइडिया आपके दिमाग में है? आपके दिमाग में आई ये बात? अगर आया है तो अभी के अभी दिमाग से निकाल दो।
कहीं नहीं जा रहे आप। सुन रहे आप लोग? कहीं नहीं जाएगा कायरव, मुझसे दूर नहीं जाएगा वो। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। पर पापा मैं नहीं, कुछ नहीं कहोगे आप। कहीं नहीं जा रहे आप। कौन लाया ब्रोशर? किसके दिमाग में चल रहा है सब? कौन मेरे बच्चे के दिमाग में सब भर रहा है? क्या ये? नहीं जाएगा मेरा बच्चा। सुन रहे आप लोग? नहीं होगा मुझसे दूर वो। मैं जो चाहूंगा वो वही करेगा, वही खाएगा, वही पिएगा, वही सोएगा, वही रहेगा। नहीं जाएगा मुझसे दूर, कभी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। मेरी जिम्मेदारी है, मेरा हक है ये। क्लियर? कहीं नहीं जाएगा मुझे छोड़। चलो। हम कुछ नहीं लगते उसके, हमें कोई हक नहीं है। तो ब्रोशर आप लाए थे? हाँ? सजेशन दे सकते हैं आप, दे सकते हैं, पर सिर्फ सजेशन। मानना ना मानना वो मेरी मर्जी होगी। मेरा बेटा है वो, मैं बाप हूं उसका। और मैं तुम्हारा। तो किया था ना आपने, हॉस्टल भेजा था ना मुझे, मैं से अलग किया था ना। वो आपका डिसीजन था, तब मैंने कुछ नहीं कहा पापा। अब आप कुछ नहीं कहेंगे। अब ये मेरा डिसीजन है, मुझसे दूर नहीं जाएगा मेरा बेटा। मैं सिर्फ एक पौधे को पेड़ की छाया से बचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि उस पर थोड़ी सी धूप आ सके और वो पनप सके। नहीं, ये नहीं कर रहे आप मिट्टी बदल रहे हैं, जड़ से उखाड़ रहे हैं उस पौधे को। जिस पेड़ की छाया से बचाना चाहते हैं ना, उसी पेड़ की छाया की जरूरत है उससे जरूरत है। और क्या पता, सीधा धूप पड़ने पे जल ना जाए वो पौधा ना पापा। एक बार भेज कर तो देखो, थोड़े दिन के लिए जाएगा, अगर मन नहीं लगेगा तो वापस आ जाएगा। एक बार भेज कर तो देखो। कभी सुना है आपने किसी चीज को एक जगह से उखाड़ कर फिर लगा दिया जाए तो वो पहले जैसे हो जाएगा फिर से? नहीं होता पापा। भरोसा नहीं है मुझ पे? नहीं है, नहीं है। जब बात मेरे बच्चों की होती है तो पापा दादू बस, प्लीज लड़ाई मत करो। सॉरी। पापा मुझे प्लीज जाने दो ना, मेरा बहुत मन है बोर्डिंग स्कूल जाने का। सच्ची में जब रितेश गया था ना, मैं आपको बोलने वाला था, पर अब मानते नहीं। नहीं, झूठ बोल रहे हैं ना ये पापा ने सिखाया ना आपको? हाँ, ऐसा नहीं है? नहीं पापा, मेरी किसी से भी बात नहीं हुई, और दादू ने तो मुझे कुछ भी नहीं बोला। मेरा खुद ही जाने का मन है पापा, मदर प्रॉमिस। मेरी क्लास में तो मैं ही हूँ ना जिसकी मम्मा नहीं है, ओनली पापा है। वहाँ बोर्डिंग में तो किसी के भी मम्मा पापा नहीं होंगे, सब सेम होंगे। जाने दो ना पापा प्लीज, मैंने आपकी सब बात मानी है ना, बस ये वाली बात मान लो प्लीज पापा। जैसे आपको मेरी टेंशन हो रही है, दादू को भी आपकी टेंशन हो रही है पापा। मैं नहीं किया तो आपकी लाइफ कभी नॉर्मल नहीं होगी। आई नो कार्तिक ये सब गुस्से में कर रहा है, पर उसका सारा असर तो कायरव पर होगा ना। आपको उसे रोक देना चाहिए था पापा। कीर्ति, हमने कोशिश की, उसे बहुत समझाया भी, लेकिन वो है कि जिद पे हट गया। जाऊंगा और वो भी आज ही जाऊंगा। चला गया वो, कार्तिक चला गया, कायरव को लेके चला गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। मैं कायरव को संभाल ही नहीं पाई, अकेला पड़ गया था नायरा के बिना। और मैं आई एम सॉरी नायरा, एक बार फिर से मुझसे गलती हो गई, पर मैं माफी किससे मांगू? तुम भी नहीं और कार्तिक कायरव भी चले गए। खाओ खाओ मेरे हाथ से। गायू, खुद को ब्लेम करना बंद करो हर चीज के लिए। तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और कीर्ति, तुम्हें क्या लगता है मैंने अपनी खुशी से किया है?
दिल पे पत्थर रख के जिस चीज में पूरे परिवार की भलाई दिखाई दी वो किया है मैंने, सोच समझ के। काती की तरह ही नहीं कि गुस्सा आया और बैग उठा के चल दिए। पापा इतनी जल्दी मान कैसे गए? कायरव बच्चा है, बेकार के लॉजिक सुनाकर आप उसे बहला फुसला सकते, लेकिन मुझे नहीं। मैं आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ, किसी बात से अग्री नहीं करता हूँ। क्या लगता है आपको बहुत बेचारा हो गया हूं मैं? अपने बच्चों के लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हूँ, ओवर सेंसिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी लाइफ में बिल्कुल ठीक हूं मैं, कोई कहीं नहीं जाएगा। सुना आपने? कायरव को आप समझाएंगे पापा, आप बिठा के बात करेंगे उसे, आप उसे समझाएंगे कि ये जो आपका आइडिया था ना उसे बोर्डिंग भेजने का, ये बिल्कुल गलत था। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, और इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। I'm not convinced। मैं भी आपकी बात से सहमत नहीं, मैं भी कन्विंस नहीं हूं आपकी बात से। तो क्या करें हम लोग? तैयारी करो, अगले सेशन से उसे वहां वो। अगला सेशन क्यों? इसी सेशन से ले जाता हूं ना उसे। इनफैक्ट आज ले जाता हूं अपने बच्चे को। जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी वापस आएंगे, उतनी जल्दी आप लोगों को पता चलेगा कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता, कितना मिस करेगा वो मुझे। क्या लगता है आपको? बहुत बांध के रख दिया मैंने अपने बच्चे को, उसे स्पेस नहीं देता मैं, इंडिपेंडेंस नहीं है उसके पास, फ्रीडम नहीं है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीजें नहीं चाहिए उसे, अपने पापा चाहिए बस, सिर्फ मैं चाहिए उसे। क्या लगता है मैं अपने बच्चे को संभाल नहीं सकता, पाल नहीं सकता बराबर? आज I'll prove you wrong today। हाथ नहीं छोड़ेगा मेरा बेटा, मेरा आधे रास्ते से वापस आ जाएगा, मुझे अकेले आने नहीं देगा वो। और अगर आधे रास्ते से वापस नहीं आए ना हम लोग, तो मेरा नाम बदल लेना आप। आधा रास्ता तो निकल गया और उसने अब तक एक बार भी नहीं कहा कि नो प्रॉब्लम। अभी एक्साइटमेंट में है शायद, थोड़ी देर में जब रियलाइज होगा तब कहेगा। पापा क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग एक गेम खेलें। खेलते ना पापा, कौन सा गेम खेलोगे आप? लेट्स प्ले कनेक्टिंग वर्ड्स। ओके ओके। मैं शुरू करता हूँ। हाँ। कार, ट्रिप। ट्रिप तो बहुत छोटा सा है बेटा, शाम को इसी रास्ते से वापस घर जाना होगा हमें। पैकिंग। सच में जा रहा है कायरव? प्लीज मत जाना। आई नो तू ब्रो के लिए जा रहा है, हम लोग ताऊजी से कहेंगे ना इसके लिए। नहीं वंश भैया, दादू को कुछ भी नहीं कहना और किसी को भी कुछ नहीं बोलेंगे। बट व्हाई? क्योंकि जब तक मैं पापा के सामने रहूंगा ना, तब तक वो मेरे बारे में सोचेंगे, अपने बारे में तो सोचेंगे नहीं। आपको पता है वंश भैया, वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाते, और जो मेरी प्लेट में खाना बचता है ना वो खाते हैं। अक्षु का सारा काम खुद करते हैं, मेरी पढ़ाई, मेरा होमवर्क, मेरे प्रोजेक्ट, सब कुछ में पापा मेरी हेल्प करते हैं। और मैं चले जाऊंगा तो पापा को अपने लिए टाइम मिलेगा। अरे नहीं वंश भैया, पापा हमेशा हमारे बारे में सोचते रहते, एक बार तो मुझे उनके बारे में सोचना चाहिए ना। अब तो स्कूल भी ज्यादा दूर नहीं रहा और उसने अब तक एक बार भी नहीं कहा कि मुझे नहीं जाना, ना रोया ना उदास हुआ। अब क्या करूं? पाप, पैकिंग से बोलो ना। अनपैकिंग। अनपैकिंग। होटल रूम पार्टनर। रूम पार्ट। अब तो पापा ही बोलेगा ना बेटा। रूम पार्टनर से नहीं आ रहा तो पार्टनर से बोलता। सॉक्स। सॉक्स? पार्टनर से सॉक्स याद आ गया आपको? हाँ पापा, वो एक दूसरे से अलग थोड़ी ना रह सकते। वाह, जैसे हम रह सकते हैं। कायरव, मुझे अच्छे से पता है क्या चल रहा है आपके दिमाग में।
बॉक्सिंग के बारे में आप सोचेंगे भी नहीं, चाहे स्कूल हो या बोर्डिंग, मैं आपको बॉक्सिंग नहीं करने दूंगा। गेट इट? पर पापा मैं तो वो साइड वाला पोस्टर देख रहा था ना। अच्छा बेटा, सब समझ रहा हूँ। जाओ कार में बैठो, जाकर आ रहा हूँ, जाओ। पता नहीं पापा को बॉक्सिंग पसंद क्यों नहीं है। बॉक्सिंग करने में कितना मजा आता होगा ना। मम्मा होती तो मुझे बॉक्सिंग करने देती और पापा को समझा देती। क्या हुआ, आ जाओ। बेटा आपको याद है हमने एक फिल्म देखी थी साथ में, जिसमें वो बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर होता है लेकिन पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है। आपने देखी थी ना, आपको याद है? फिल्म तो बहुत अच्छी थी लेकिन वो बेचारा बच्चा जो बोर्डिंग स्कूल जाता है, याद है ना आपको? हाँ पापा मुझे याद है। वो इतना बिग बॉय था फिर भी वो इतना सैड हो गया। मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं तो इतना खुश हूँ। हॉस्टल में कितना मजा आएगा ना पापा। मेरे न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, हम लोग एक ही रूम में सोएंगे और फुटबॉल भी साथ में खेलेंगे। पापा मैं ऊपर चले जाऊँ? हाँ ठीक है, पर बेटा संभाल के, ओके? इट्स ओके। अब शुरू में सब कुछ सिर्फ मजे लग रहे होंगे आपको। एक बार हॉस्टल का गेट आ जाए फिर सिर्फ पापा का चेहरा नजर आएगा। पापा के बिना नहीं रह पाओगे आप भी, मुझे पता है। वहीं से कार मोड़ कर वापस घर जाने के लिए कहोगे मुझसे, पूरा यकीन है मुझे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नाम बदल लूंगा मैं अपना। सॉरी पापा, मुझे पता है आप क्या भी क्यों बोल रहे हो, पर मैं सैड नहीं होऊंगा, वीक भी नहीं होऊंगा। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग, अपनी मम्मा के जैसे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।